भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह जब विंध्याचल पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत हो रहा है। आप देखिए कि हर कोई माल्यार्पण करके अपने आप को भाग्यशाली तो महसूस कर ही रहा है, गौरवान्वित भी महसूस कर रहा है। कारण कई है, जो सबसे मुख्य कारण ये बताया जा रहा है कि जिस तरीके से बिहार चुनाव में प्रचंड बहुमत एनडीए सरकार को मिला है, उसका ये देन है, उसका उत्साह है, उसका उमंग है बीजेपी खेमे में। ख़ास तौर पे एनडीए खेमे में इस बात का उत्साह है कि ज़्यादातर प्रदेशों में डबल इंजन की सरकार बढ़िया काम कर रही है। बीजेपी के लोग ये मानते हैं कि भाजपा के प्रत्येक नेता, चाहे वो किसी भी लेवल का हो, सम्मानित होता है। देखिए कैसे माल्यार्पण हो रहा है। और जब अरुण सिंह यहाँ पहुँचे विंध्याचल तो उनका न सिर्फ स्वागत हुआ बल्कि घड़ियाल, शंख और गाजे बाजे के साथ उनका स्वागत। देखिए जगदीश सिंह पटेल खड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं जगदीश सिंह पटेल, और जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन भी हैं। इसी तरीके से रमाशंकर सिंह पटेल हैं, उनके साथ में देखिए उनका भी स्वागत हो रहा है। पुष्प वर्षा की जा रही है और मौसम भी ऐसा है कि इस वक्त अरुण सिंह विंध्याचल में स्थित नए होटल का उन्होंने उद्घाटन भी किया है और इस होटल का नाम कंफर्ट इन विंध्यान रखा गया है। और इस होटल के उद्घाटन के बाद उन्होंने होटल की भी सराहना की, तारीफ़ की, कहा कि अब विंध्याचल में दूर दराज से आने वाले लोगों को और भी अच्छी सुविधा मिलेगी। लोग यहाँ अच्छी सुविधा देख के स्टे भी करेंगे और यहाँ की इकोनॉमी भी ग्रोथ होगी। मिर्ज़ापुर को और भी ज़्यादा दर्शनार्थी और पर्यटक एक्सप्लोर भी करेंगे। तो आप उनसे जब पत्रकारों ने पूछा कि आखिर क्या कारण है कि पश्चिम बंगाल से जो शरणार्थी है वो बाहर जा रहे हैं, आखिर क्या कारण है कि बिहार में उनकी प्रचंड जीत हुई है, और आखिर क्या सोचते हैं वो कि इस जीत के पीछे क्या एसआईआर का प्रमुख देन हो सकता है। उन्होंने क्या कहा, इन तमाम सवालों पर आप साफ तौर पे सुनिए और आकलन करिए कि उनका बस एक ही बात कहना है अरुण सिंह का कि क्या किसी गैर भारतीय को अधिकार है कि भारत में सरकार किसकी हो। अगर ऐसा नहीं है तो क्यों कोई शरणार्थी या अवैध घुसपैठिया वोट दे के तय करेगा कि यहाँ सरकार किसकी हो। इसलिए एसआईआर बहुत ज़रूरी है। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह जी मौजूद हैं और आज सभी लोग इस बात को लेकर उत्साहित हैं कि बिहार में जो परिणाम आया है उससे बहुत उत्साहित है। बहुत बधाई सर आपको कि जो बिहार में जबरदस्त बम्पर इलेक्शन आपने जीता है, प्रचंड जीत हुई है जी। लोग अब ये कह रहे हैं कि बिहार की जीत पूरे भारतवर्ष की राजनीति बदल देगा, क्या ऐसा लगता है या इसका प्रभाव सिर्फ बिहार बंगाल में ज्यादा पड़ेगा? देखिए, बिहार की जीत के माध्यम से पहले भी हम आज के दिन में 21 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार है, तो वैसे ही मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश भर में अगर देखें तो अधिकांश हिस्सों में हमारी सरकार है। बिहार की जीत के माध्यम से यह तय हो गया कि हम डबल इंजन की सरकार के माध्यम से प्रदेश का सर्वांगीण विकास भारतीय जनता पार्टी करती है और मोदी जी का जहां मार्गदर्शन होता है, उनका नेतृत्व के माध्यम से प्रदेश तेज गति से विकास करता है। बिहार के जीत से पश्चिम बंगाल में जो चुनाव होने वाला है वहां भारतीय जनता पार्टी सरकार अवश्य रूप से बनाएगी। लोग उत्साहित हैं जी। एक चर्चा और हो रही है कि एसआईआर का ये जीत है, एसआईआर का जितना विरोध हुआ उसका ये प्रतिक्रिया, क्या ये सही मान? नहीं, एसआईआर का जीतने, एसआईआर तो चुनाव आयोग ने लागू किया है और एसआईआर की सब सराहना कर रहे हैं। कोई घुसपैठी हैं, उनको थोड़ी वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। घुसपैठिए का नाम नहीं होना चाहिए, जो इनकी मृत्यु हो गई उनको नहीं होना चाहिए। और एसआईआर का किसी ने विरोध नहीं किया, केवल राहुल गांधी और विपक्ष के लोग तो जब गलत मुद्दे का सपोर्ट करेंगे तो उनका सुपड़ा साफ हो गया। जी सर, सर, बंगाल में तमाम शरणार्थी बाहर जा रहे हैं, ये किस चीज का देन है? क्या मानते हैं कि ये एसआईआर का देन है या जो जिस तरीके से एक एक जो घुसपैठी है उनको निकाल करके बाहर किया जाएगा। भारत में जो भारत के मूल जो नागरिक है वही वोटर लिस्ट में रहेंगे, यह इलेक्शन चुनाव आयोग सुनिश्चित कर रहा है। आज जिस तरीके से